वेलकम बैक टू ट्रेड विद बुक्स। आज हम सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए तीन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजीज जो मैं यूज़ करता हूं, जो आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आज आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, या तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में इन तीनों स्ट्रेटजीज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिटेल में समझेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है, अगर हम स्टॉक में कर रहे हैं तो कौन से स्टॉक बेस्ट हैं आज इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक्स में आज मोमेंटम है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है कि एक मोमेंटम हो, स्टॉक साइडवेज ना फंस जाए, ऊपर की तरफ जाए। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है, क्या पूरा मार्केट आज बुलिश है या बियरिश है या साइडवेज है। तो ये तीनों चीज़ें कैसे पता चलेंगी, हीट मैप का यूज़ करके। तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है हीट मैप ट्रेडिंग व्यू। हीट मैप ट्रेडिंग व्यू जब आप सर्च करेंगे तो ये पहला वाला जो ऑप्शन आएगा स्टॉक हीट मैप, इसको आपको ओपन करना है। तो कुछ इस तरीके का पेज मिलेगा। वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्री मार्केट चेंज परसेंटेज। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा ब्राउज़र में। प्री मार्केट चेंज मतलब मार्केट खुलने से पहले क्या चेंज हुआ है। मतलब 9:15 पे जब आप खड़े हो, सुबह 9:15 हुआ है सुबह का समय, तब ये हीट मैप कैसा दिखाई दे रहा है। तब जो जितने भी स्टॉक्स हैं निफ्टी 500 के या निफ्टी 50 के, उनमें सारे स्टॉक्स का आप देखना चाहते हो कि वो बुलिश हैं या बियरिश हैं, एक अनुमान लगाने के लिए कि ओवरऑल मार्केट बियरिश है या बुलिश है। जब आप देखेंगे कि ये पूरा ग्रीन कलर से रंगा हुआ है, मतलब ज़्यादातर स्टॉक ग्रीन में है, तब आप एक अनुमान लगाएंगे कि आज मार्केट बुलिश मोमेंटम में है। तो मैं जो भी स्ट्रेटजीज बनाऊंगा वो बुलिश डायरेक्शन में बनाऊंगा, उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपको दिखेगा कि ये ज़्यादातर स्टॉक्स लाल कलर में है, रेड में है, मतलब कि गिरे हुए हैं आज 9:15 पे, तो आप समझेंगे कि मार्केट का मोमेंटम या सेंटीमेंट क्या है, बियरिश है। तो आप जो भी स्ट्रेटजीज बनाएंगे वो बियरिश डायरेक्शन में बनाएंगे, वहाँ पे आपके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा केस हो सकता है कि ज़्यादातर स्टॉक 0% चेंज में हो, मतलब उन स्टॉक्स में 9:15 पे, सुबह 9:15 पे कोई चेंज नहीं हुआ है। वो या तो 0.29%, 0.39% के हिसाब से चेंज हुए हैं, मतलब 1% से कम या तो बढ़े हैं या तो गिरे हैं। तो ज़्यादातर स्टॉक्स जब आपको उस कलर के दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आज मार्केट साइडवेज रहने की उम्मीद ज़्यादा है। तो आज मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को अवॉइड करूंगा। तो जब आपको यहाँ तक का स्टेप आपको समझ में आ गया, तो आपको एक प्रैक्टिकल आपको देने के लिए मैं एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे कि हीट मैप, जो मैंने बताया हीट मैप ट्रेडिंग व्यू, ये हीट मैप ट्रेडिंग व्यू लिखते ही साथ आपको ये पहला ऑप्शन आएगा स्टॉक हीट मैप। इसको आप ओपन करेंगे जब, तो ये अभी अमेरिकन मार्केट के लिए सेट है। तो आपको ये जो S&P 500 दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको निफ्टी 50 या निफ्टी 500 लिख लेना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस लिखा हुआ है ना, परफॉर्मेंस, ये अभी डेली का परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मतलब दिन के ख़त्म होने के बाद का परफॉर्मेंस। 9:15 के आसपास या उससे पहले, 9:15 के पहले या 9:15 पे, 9:15 पे आपको इसको चेंज कर लेना है। आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखिए प्री मार्केट चेंज आएगा। प्री मार्केट चेंज मतलब जो 9 बजे से 9:15 के बीच में जो मार्केट में जो होता है वो यहाँ दिखाएगा। तो जब आप इसको प्री मार्केट चेंज करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ज़्यादातर आपको वाइट कलर के स्टॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दिखा रहा है कि मार्केट साइडवेज होने की उम्मीद है। तो इन दिनों में आपको नहीं करना है, इन दिनों में आपको अवॉइड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। अगर ये ज़्यादातर स्टॉक्स ग्रीन कलर के होते, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा ये ग्रीन, तो आपको बुलिश डायरेक्शन में लेना था अगर कोई भी ट्रेड लेना है। अगर ज़्यादातर रेड हैं तो बियरिश डायरेक्शन में। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अब बात करते हैं कि कौन से स्टॉक में मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। फिर आएंगे हम तीन स्ट्रेटजीज पे जो वन बाय वन की कैसे करना है, लेकिन पहले स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है। पहले हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है, सेंटीमेंट क्या है। तो ओवरऑल मार्केट क्या बियरिश है, बुलिश है कि साइडवेज है। अब हम आ रहे हैं कि कौन से स्टॉक हैं जो सबसे ज़्यादा अभी एक्टिव हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा कुछ हो रहा है। तो वो स्टॉक्स जो प्री मार्केट में, मार्केट खुलने से पहले 9 से 9:15 के बीच में जो ट्रेडिंग होती है, उसमें जो स्टॉक 2 या 3% चेंज हुए होंगे, उसमें जो स्टॉक 2 या 3% से तक चेंज हुए हैं, वो हमारे क्या हैं, एक्टिव स्टॉक्स हैं।
उन्हीं स्टॉक्स में हमें अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो लगानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां 2 से 3% का चेंज आया है? अगेन आपको हीट मैप ही मदद करेगा। आपको जो हीट मैप आया है उसमें आपको ये सारे टैब्स को क्लोज कर देना है। जब आप इनको क्लोज कर देंगे तो वो स्टॉक्स बचेंगे दो, जो 2 या 3% तक आज बढ़े हैं, 2 से 3%। ओएनजीसी और बेल जैसे कल के एग्जाम्पल में। अगर आपको ये पता करना है कि कौन से स्टॉक्स हैं जो नीचे गिरे हैं, तो आपको इन दोनों को ऑन करना है। ये जो -2 और -3%, तो आज ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं था जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, और मार्केट भी साइडवेज था, तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन जिस दिन आपको ये बियरिश सेंटीमेंट हो मार्केट का, और वहाँ पे जब आप ये -2 -3 को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टॉक्स आएंगे, आपको उन्हीं में ट्रेडिंग करनी है। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? आपको स्टॉक सेलेक्ट होंगे। इस तरीके से आपका हो गया स्टॉक सिलेक्शन। ये था सेकंड प्रोसेस हमारा स्टॉक सिलेक्शन का। पहले हमने देखा कि मार्केट का मूड क्या है, अब हमने देखा कौन से स्टॉक्स हैं जो एक्टिव हैं। अब फाइनल बात आती है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं। तीनों स्ट्रैटेजीज़ को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपको सही लगे आप चूज़ कर सकते हो। तो पहली स्ट्रैटेजी का नाम है फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी को आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और स्टॉक्स में भी कर सकते हो। करना क्या है? आपको सबसे पहले फर्स्ट 15 मिनट का, ये जो रेड कैंडल है ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है श्रीराम फाइनेंस की। अभी हाल ही फिलहाल की कैंडल है। श्रीराम फाइनेंस जब ओपन हुआ 9:15 पे, जब मार्केट ओपन होता है तो 9:15 से लेके 9:30 तक आप उसको एक कैंडल बनाने दीजिए, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, या तो वो कोई स्टॉक हो। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको उसको इस 15 मिनट की एक कैंडल को बनाने देना है। जैसे ही वो 15 मिनट की कैंडल बन के तैयार हो जाए, आपको उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। ये हमने हाई मार्क कर लिया, ये लो मार्क कर लिया। इसके बाद अपने चार्ट को कन्वर्ट कर लेना है 5 मिनट के चार्ट में। ये था 15 मिनट का चार्ट। अब हमने क्या कर लिया? 5 मिनट का चार्ट। लाइंस अभी भी हैं हमारे पास, अभी भी वो हाई लाइन जो हमने मार्क की थी और जो लो लाइन हमने मार्क की थी वो अभी भी है। अब जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल इसको क्लोज कर दे, ऊपर ब्रेकआउट दे के, यहाँ पे देखिए क्लोज कर दिया कैंडल ने, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? इसी कैंडल के नीचे हमारा क्या होगा? एसएल होगा हमारा। अगर आप थोड़ा और रिस्क ले सकते हैं तो आप जो स्विंग बना है ना, ये जो स्विंग बना है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो यहाँ नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई है तो आप इस कैंडल के नीचे एसएल लेके काम कीजिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2 या 1:3। मतलब जितना आपने रिस्क लिया है उसका दुगना फ़ायदा लेंगे आप, या तो 3 गुना फ़ायदा लेंगे, तभी आप निकलेंगे। 1:1 में नहीं निकलेंगे। मतलब अगर आपका रिस्क इतना है, ये इतने पॉइंट का है, तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो इससे डबल पॉइंट का होना ही चाहिए मिनिमम। सेम अगर आप देखें, ये तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे, अगर नीचे की तरफ यहाँ देखिए, अगर ये जो हाई और लो आपने मार्क किया फर्स्ट 15 मिनट का, और इसको अगर ये कोई कैंडल नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो आप सेल करेंगे। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस आप यहाँ भी लगा सकते हैं या तो यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है तो आप ऊपर की तरफ लगाइए, वो ज़्यादा बेटर है। अगर ये कैंडल बड़ी बनी है तो आप इसी कैंडल के ऊपर लगा के भी आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं जब वो कैंडल क्लोज कर दे। टारगेट होगा 1:2। अब मैं आपको इसको लाइव निफ्टी के चार्ट में, जो आज का चार्ट है, जो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 मार्च को, तो मैं आज का आपका जो ये जो चार्ट है निफ्टी 50 का, इसमें आपको बताता हूँ। ये है 13 मार्च का, क्योंकि 14 तारीख को होली थी, 15, 16 आज संडे का दिन है, आज मार्केट 2 दिन से क्लोज है। तो 13 मार्च को अगर आप ये सेम स्ट्रैटेजी करते, तो हमने सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया ट्रेडिंग व्यू पे, 15 मिनट का चार्ट बना लिया। उसको ध्यान से समझिए, बहुत आराम से। ये है पहली कैंडल 9:15 की। देखिए नीचे जो टाइम हुआ है यहाँ पे 13th, यहाँ से शुरू हुआ है डे। ये है पहली कैंडल। इस कैंडल का हाई और लो हमने क्या कर लिया? मार्क कर लिया। ये इस कैंडल का लो है और ये इस कैंडल का हाई है। ठीक है, हम इसको फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ से लेते हैं हम ताकि वो चार्ट्स में रहे। ये है कैंडल 9:15 की, आप नीचे देख सकते हैं 13 मार्च 2025, 9:15 की कैंडल का हमने लो मार्क कर लिया और हमने इसका हाई मार्क कर लिया।
ठीक है, अब हमारा रूल क्या है, अब इसको चेंज करना है 5 मिनट के चार्ट में। तो हमने इसको 5 मिनट के चार्ट में चेंज कर लिया। लाइन अभी भी हमारी अवेलेबल है, लाइन अभी भी हमारी अवेलेबल है। अब जैसे ही कोई 5 मिनट का चार्ट इसको तोड़ के ऊपर या नीचे की तरफ क्लोज दे दे, उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। तो जैसे ही ये वाली कैंडल ने क्लोज दिया, हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। और बिकॉज ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। इस कैंडल के 1 या 2 पॉइंट ऊपर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप एंट्री लेंगे और यहाँ पे आप बने रहेंगे जब तक आपका 1:2 या 1:3 प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। 3:20 पे इंट्राडे ट्रेडिंग ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाती है ऑप्शंस में 3:25 पर 3:25 पर। तो याद रखिए, अपना जो ट्रेड है वो इंट्राडे में ही लीजिए, लॉन्ग टर्म में नहीं लेके जाना है। तो अगर यहाँ पे आपका प्रॉफिट हिट नहीं होता है तो आपको 3:15 पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप इसको पहले भी एग्जाम्पल्स में देखें, सेम आप देखेंगे कि आपको रोज़ आपको इसमें से ट्रेड मिलेगा। अगर इसको पहले हम 15 मिनट के चार्ट में चेंज कर लें और हमने जो अभी यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर हम इन दोनों दिन में देखें, इस दिन भी और इस दिन भी, तो आपको इसको हम डिलीट करते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये है पहली 15 मिनट की कैंडल, इसका हम हाई मार्क करते, इसका हम लो मार्क करते, और इसके बाद इसको कन्वर्ट करते 5 मिनट के चार्ट में। और जैसे ही ये 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट देता, हम यहाँ ट्रेड लेते, यहाँ पे हम कहीं इस कैंडल पे हम ट्रेड लेते और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होता और हमें 1:2 1:3 प्रॉफिट मिल जाता। तो ये है, अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं, सेम काम आप स्टॉक में भी कर सकते हैं। तो ये हमारी थी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी। सेकंड स्ट्रैटेजी है फ्लैग ब्रेकआउट। फ्लैग क्या होता है? झंडा, हमारा देश का झंडा आपने देखा होगा, वैसे ही जब एक झंडा बन जाए चार्ट में, फ्लैग बन जाए। क्यों बनता है फ्लैग? क्योंकि एक बड़े मोमेंटम के बाद बहुत सारे बायर होते हैं जो अब प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और बहुत सारे सेलर होते हैं जिनको लगता है कि अब इस प्राइस पे मार्केट नीचे आएगा, ये स्टॉक नीचे आएगा। तो वो क्या होता है, प्राइस एक फंस जाता है, एक रेंज में कंसोलिडेशन होने लगता है। तो वैसे ही जब आप देखेंगे तो एक बड़े मोमेंटम के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन होता है जिसको बोलते हैं फ्लैग। अब फ्लैग ऐसा झुका हुआ भी हो सकता है, फ्लैग बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। इन दोनों ही केस में ये अच्छा काम करता है। लेकिन अगर फ्लैग ऊपर की तरफ बन रहा हो तो वो अच्छा काम नहीं करता है, उसमें ट्रेड नहीं लेना है। अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है? जैसे ही ब्रेकआउट हो इस फ्लैग पैटर्न का, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट हो, ये जो ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल में, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और नीचे की तरफ आपका स्टॉप लॉस होगा और आपको 1:2 या 1:3 प्रॉफिट बुक करना है। ये पैटर्न से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होगा, 1:2 1:3 का प्रॉफिट बुक करते हैं इसमें। ये तब करना है जब ओवरऑल मार्केट बुलिश हो, तो आपको ढूंढना है बुलिश फ्लैग। अगर ओवरऑल मार्केट बियरिश है तो आप ढूंढेंगे बियरिश फ्लैग। बियरिश फ्लैग इसी का उल्टा होता है, मार्केट में एक स्टॉक में एक डाउनफॉल होता है या निफ्टी में एक डाउनफॉल होता है। डाउनफॉल के बाद एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनता है, जहाँ पे ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे, आपको 1:2 प्रॉफिट के लिए ट्रेड लेना है, ऊपर की तरफ एसएल लगाना है। सिंपल है, दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने हैं, 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। यही था पूरा दोनों स्ट्रैटेजी का सारांश। अब तीसरी जो स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, जिसको प्राइस एक्शन देखना आता है, कैंडल्स को पढ़ना आता है, एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न क्या आता है, वो प्राइस एक्शन देख के सिंपली ट्रेड कर सकता है। अगर आपको नहीं आता है तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो मैंने डिटेल में समझाया है, कल के दिन ये जो वीडियो है प्राइस एक्शन, ये जो आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन फ्री मास्टर क्लास 20 मिनट का वीडियो है। यहाँ मैंने एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न और डिटेल में प्राइस एक्शन सिखाया है। आप, चैनल का नाम है ट्रेड विद बुक्स, आप ये जाके देख सकते हैं। हिंदी चैनल पे भी है, इंग्लिश चैनल पे भी है। इंग्लिश चैनल का नाम है ट्रेड विद बुक्स इंग्लिश, हिंदी चैनल का नाम है ट्रेड विद बुक्स। तो तीसरी स्ट्रैटेजी आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने पूरे डिटेल में समझाया कि कैसे आप एम और डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये तीनों स्ट्रैटेजीज क्लियर होंगी। सबसे पहले आपको हीट मैप में जाके मार्केट का सेंटीमेंट देखना है, उसके बाद आपको वो स्टॉक्स देखने हैं जो 2 या 3% तक बढ़े या तो कम हुए हैं। उन स्टॉक्स में आपको इन तीनों स्ट्रैटेजीज
में से जो आपको ठीक लगती है वो अप्लाई करनी है। फर्स्ट 15 मिनट ब्रेकआउट कैंडल में पहले 15 मिनट को आपको मार्क करना है हाई लो, फिर उसमें जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको ट्रेड लेना है। एक बड़े मोमेंटम के बाद 10 साढ़े 10 के आसपास आप देखेंगे कि जिन स्टॉक्स में एक बड़ी रैली आई है वहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है इस तरीके का, तो वहाँ पे भी आप ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिलता है। और प्राइस एक्शन देख के भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जब एम और डब्ल्यू बने तो आप कैसे यहाँ पे सेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा के, और कैसे यहाँ बाई कर सकते हैं नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा के, डिटेल में मैंने समझाया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं आसान भाषा में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।